हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक पे हज़ारों सवाल हैं, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। कि अगर हमारे मन में ऐसा है कि हम यूपीएससी करना चाहते हैं, है ना, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एक आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, है ना, उसके लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो प्लस हमारे पास घर की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, हमने लेट डिसीजन लिया कि यूपीएससी करना है, शादी हो चुकी है, जिम्मेदारी है, बहुत सारे न्यूमरस फैक्टर्स हैं जो कि इंडिविजुअल के लाइफ में होते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। तो वर्किंग पीपल, जो लोग काम कर रहे हैं, काम के साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कहीं ना कहीं वो काम करते हैं, चाहे वो 5 घंटे के लिए करते हो, चाहे वो 8 घंटे के लिए करते हो। उन्हीं को देख के, उन्हीं को समझ के ये वीडियो बनाया गया है कि किस तरीके से वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपना वर्क लाइफ, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। उन चीज़ों को देखते हुए हमने इस वीडियो को लेके आए हैं, ताकि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, यहाँ तक कि आप सरप्राइज रह जाएंगे जब इस वीडियो में आगे आप जानेंगे कि एक काम करने वाले व्यक्ति को कितना पढ़ने का समय मिलता है और एक ऐसे व्यक्ति को जो कि फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा है उसको कितना समय मिलता है। और ट्रस्ट भी डिफरेंस उतना नहीं है जितना हम सोचते हैं। इट्स मोर अबाउट आवर माइंडसेट, हमारी सोच का ही गेम है। हम पहाड़ पे भी चढ़ सकते हैं अगर हमारे अंदर हिम्मत है और हमारे अंदर इच्छा है, नहीं तो 4 सीढ़ी भी चलने में किसी को आलस आ सकता है। कमिंग टू द टॉपिक, वर्किंग पीपल के लिए सबसे, या इनफैक्ट वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं हमेशा इस चीज़ पे कहूँगा, आपका फोकस होना चाहिए। और ये फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? एक क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर स्ट्रैटेजी पे। आपका जो ध्यान है प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में भी, स्टार्ट करने से पहले हमको अपनी स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज करना है। और स्ट्रैटेजी को जो हमेशा एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि एक रास्ता है जो कि लखनऊ से बैंगलोर जाना है ना, या गोरखपुर से बैंगलोर जाना है, लखनऊ से बैंगलोर जाना है, कहीं का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो उस रास्ते पे हमको चलना है और लगभग मान लीजिए 36 घंटे का अगर रास्ता है, 36 आवर्स का, तो अगर हमको ये रास्ता लंबा हो छोटा हो, डजंट मेक अ डिफरेंस, डायरेक्शन सही होनी चाहिए, है ना। अगर इमेजिन करिए हमारी डायरेक्शन ऐसे, हम आए, फिर देखे अरे गलत पहुंच गए, फिर इधर से इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे गए, फिर इधर गए, फिर वापस आ गए, फिर कोई बताया नहीं इधर है। तो आप इमेजिन करिए क्या इस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने यूपीएससी की? हम जानते हैं कितना टाइम टेकिंग है, हम जानते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, हम जानते हैं सब्जेक्ट्स के लेंथ एंड ब्रेथ के बारे में, तो क्या हम टाइम वेस्ट कर सकते हैं? आप खुद से पूछिए, मैं क्या बताऊंगा आपको। इट इज़ यू। पता है आपके पास ये सारी चीज़ों के लिए किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद स्वयं जानते हैं ये चीज़ें आपके अंदर ही हैं। उसको कवर अप मत करिए, अपने जो भी शैकल्स हैं उसको ब्रेक करिए, गो अहेड एंड जो भी आपका ड्रीम है, जिस सर्विस में भी आप जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप अपना बेस्ट दीजिए एंड गो अहेड। आप अगर वर्किंग हैं तो किस तरीके से इस एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करके टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें हम हर दिन का एक टाइम डिवाइड करके वो भी बताएंगे, किस दिन आपको किस चीज़ में कितना देना है, उसके हिसाब से आपको हफ्ते में कितने घंटे मिलेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। प्लस आपको कोचिंग के लिए भी टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी कोचिंग कर लें। अगर आप वीकेंड बैच करना चाहते हैं तो कहीं भी करिए,
तो फोकस ऑन हाउ टू डू, है ना, हमको देखना है कि कैसे हमको करना है, रादर देन थिंकिंग है कि यार हमारे पास जो पढ़ने के जो समय बच रहा है वो लेस है। पता है एक बात आप जान लें, मैक्सिमम एस्पिरेंट 8 घंटा अगर वो पढ़ता है, 10 घंटा अगर वो पढ़ता है, तो वो 60% टाइम ही अपने यूटिलाइज कर पाता है। 60 से 70% टाइम वो एक्चुअली पढ़ रहा होता है। उसके अलावा जो है बुक खुली है, टेबल पे बैठे हैं, ये लेट के पढ़ रहे हैं, ये इन जनरल मैं बता रहा हूँ। लेकिन हमारा जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो अपनी सिचुएशन को जानता है, वो जानता है कि वो अपना कोई भी अटेम्प्ट मिस नहीं कर सकता है, कोई भी अटेम्प्ट को लूजली नहीं दे सकता है। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट, ज़ील, एंथू भर के रखना है, ताकि जब भी डाउन हो तो आप अपने पाथ पे फिर से सीधे चल सकें। इसी तरीके से बहुत पता एक चीज़ टाइम टेबल हम डिस्कस करेंगे, ये कैसे करना है, कैसे नहीं कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। कर नहीं सकते वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन सिर्फ तब है जब आप ऐसा सोचें। और आज की डेट में तो इतनी कोचिंग्स हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, कोई भी जो पर्सन जो काम कर रहा है उसके लिए वीकेंड में क्लासेस चला रही हैं, है ना। जनरली सैटरडेज को और संडेज को जब ऑफ होता है तब सैटरडे और संडे को इनकी कोचिंग्स चलती हैं। तो हम वीक के 5 दिन अपनी तैयारी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग टाइम में रिवीजन कर सकते हैं, वीकेंड पे कोचिंग की क्लासेस कर सकते हैं। टाइट शेड्यूल है, लेकिन अगर हमको इसको अचीव करना है तो आपको समय इसी हिसाब से देना पड़ेगा। मान के चलिए चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा और हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लिविंग को आगे लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी जो है बहुत फिट एंड हेल्दी होनी चाहिए। प्लस ऑनलाइन कोचिंग का ज़माना है इस समय, तो ऑनलाइन कोचिंग कैन बी रियली हेल्पफुल। आपको जो भी प्लेटफॉर्म अच्छा लगे आप उस प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। जिस भी टीचर से मन करे उस प्लेटफॉर्म पे आप वो सब्जेक्ट पढ़िए, नोट्स बनाइए और आगे बढ़िए। क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल कैसे कर सकता है वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब हम यहाँ पे एवरीडे टाइम टेबल की बात करेंगे। हर दिन अपने डे को किस तरीके से हमको डिवाइड करना है कि किसी भी तरीके से हम अपने टारगेट को मिस ना करें। तो टाइम टेबल ऑफ योर डे, टाइम टेबल की यहाँ बात हो रही है, हर दिन की टाइम टेबल की किस तरीके से हमको डिवाइड करना है, हमको क्या क्या इसमें एक्सक्लूड करना है। वर्क आवर, कितने घंटे हम काम करते हैं, ट्रैवलिंग आवर, काम तक पहुंचना, प्लस काम करने के बाद घर तक पहुंचना, हॉस्टल तक पहुंचना, उसका समय, घर की हॉस्टल की कोई नीड्स है, कोई सामान खरीदना है, कोई परिवार का कोई रिक्वायरमेंट है या कोई इंडिविजुअल की कोई रिक्वायरमेंट है ना, उसको पूरा करना है। उसके अलावा जितना भी समय है उसको आपको अपने स्टडी पे देना है। ये रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल के अंदर में स्लीप भी आ जाएगा, फूड भी आ जाएगा, है ना, नहाना धोना जितना है सब रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल में आ जाएगा। उसके बाद जितना समय मिलता है आपको पढ़ने पे लगाना है। अब इसमें आपको हर एक मिनट के प्रति अवेयर रहना पड़ेगा, हर एक मिनट के प्रति अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि अच्छा ठीक है, सोच रहे हैं, करते हैं, 1 घंटा पढ़े, फिर मन कर गया अच्छा चलो यार सामने मूवी देखने चलते हैं, अरे यहाँ चलते हैं वहाँ, उससे फिर दिक्कत होगी। आपको हर एक सिंगल मिनट के बारे में जानकारी चाहिए होगी कि हम क्या कर रहे हैं। आपको अपना ट्रैक रखना है, ट्रैक योर सेल्फ, नो वंस गोना ट्रैक यू, ट्रैक योर सेल्फ। खुद को ट्रैक में रखिए। यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, ऑफिसर को डिसिप्लिन भी होना है और जनता का भी ख्याल रखना है, देश का भी ख्याल रखना है, हर चीज़ का ख्याल रखना है। वो लूजन अप नहीं हो सकता है। अगर आप आज एक ऑफिसर होते या हो मतलब आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास एक नहीं सैकड़ों काम रहेंगे। तो अभी तो आप सिर्फ एक जगह काम कर रहे हो, तो इस वर्क कार की वजह से क्यों परेशान हो रहे हो भाई? कौन कहता है वर्किंग? आप हर साल का रिजल्ट निकाल लीजिए, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है, टॉप रैंक्स में भी होता है ज़रूर, कि काम के साथ साथ उसने पढ़ाई करी।
अब आपको वो चीज़ देखना है कि उस चीज़ से आप प्रेरित हो रहे हैं या डिसअपॉइंट हो रहे हैं। अब हम एक सपोज कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है हमारी तरफ से, है ना, एक एग्जाम्पल है। ये आप अपने तरीके से इसको और ऊपर या और नीचे सेट कर सकते हैं। इसमें जो हमने देखा है कि 8 घंटे का हमारा काम होता है जनरली, 24 घंटे होते हैं सबके पास, तो 24 घंटे में पर डे का, इसको हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, उसका एक हर डे का एक ब्रेकअप निकाल रहे हैं कि 24 घंटे में किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो 8 घंटे हमने काम को दिए, 2 घंटे हमने ट्रैवलिंग करे, है ना, जिसको हम रिवीजन में यूज कर सकते हैं, जिसको हम रिवीजन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। 7 घंटा हम सोए। आप मत सोचिए कि 4 घंटा 3 घंटा, लॉन्ग रन के लिए नॉट पॉसिबल। 7 घंटा इज द मिनिमम। 7 घंटा आप अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। अगर कोई आपके साथ कोई हेल्थ का कंडीशन है जिसकी वजह से आपको रिक्वायर्ड है और स्लीप, तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ओके। 2 आवर्स ऑफ मिसलेनियस वर्क, मान लीजिए कभी नींद ज़्यादा आ गई, कभी काम ज़्यादा था, या कभी पढ़ाई ज़्यादा कर ली, या कभी किसी रिलेटिव घर आ गए या घर चले गए, कभी तबीयत खराब हो गई, तो ये जो मिसलेनियस वर्क है या घर का कोई काम, हॉस्टल का काम यहाँ करेंगे। 4 घंटे हम पढ़ेंगे हर दिन, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे, 1 घंटा इमरजेंसी कोटा। अब ये जो 2 घंटा है मिसलेनियस वाला, यहाँ हम पढ़ाई कर सकते हैं अगर हमारे पास उस दिन कोई काम नहीं है। 1 घंटा जो इमरजेंसी कोटा है, अगर हमारे पास कोई काम नहीं है एक्स्ट्रा, तो हम यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। 2 घंटा जो हमारा ट्रैवलिंग है, वहाँ पे हम रिवीजन कर सकते हैं। कहने का मतलब है लाइफ में सिर्फ 3 चीज़ रह जाएगी, एक काम करना, दूसरा पढ़ाई करना, तीसरा खाना पीना और सोना। आपको ये देखना है। अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं तो आप अपने डे को, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सुबह उठने के बाद आप नहीं जज कर सकते हो 8 बजे से शुरू करूं, 11 बजे से 10 बजे जो है घर से निकलना है, मेट्रो पकड़ना है, तो अभी 8 से 10 2 घंटा बाकी है। 2 घंटे नहाओगे तो नहीं भाई, नाश्ता ही करना है। ब्रेड लेके जैम लगा लो यार, ब्रेड लेके मक्खन लगा लो, भुजिया लगाओ, 2 खा लो पीस, पढ़ते पढ़ते क्या चला जाएगा अगर 2 साल कर लोगे तो। बहुत ज़्यादा तो सैलेड्स काट के खा लो यार, कच्चा खीरा खा लो, जो मन करे वो खा लो, जो हेल्दी हैबिट्स हो वो कर लो। कौन कहता है कि डिलीशियस नाश्ता आपको बना के खाना है, अगर आप अकेले भी रह रहे हो तो भी। तो आपको देखना है कि आपको अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है। वॉट सूट्स यू, आपके इंडिविजुअल के हिसाब से जो सूट करे आप उसको फॉलो करिए। लेकिन ऐसा बोलना एकदम गलत होगा कि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए यूपीएससी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन टफ है या इम्पॉसिबल है। अब हम देखेंगे एक नॉर्मल जो एस्पिरेंट होता है और वर्किंग प्रोफेशनल के बीच में कितने घंटों का फासला होता है पढ़ाई में। एक एस हु इज नॉट अ वर्किंग प्रोफेशनल और वर्किंग समवेयर, तो उसमें अगर कोई नहीं नॉट वर्किंग समवेयर है या नॉट वर्किंग प्रोफेशनल, ऐसा व्यक्ति जो कि कहीं काम नहीं कर रहा है, वो ऑन एन एवरेज 7 घंटा, एवरेज की बात हो रही है, एवरेज 7 घंटा, कोई ऊपर नीचे हो सकता है, एक एग्जाम्पल एवरेज की बात हो रही है। 7 घंटा 7 दिन, 49 घंटा टोटल एक हफ्ते में। और अगर कोई हमारा फॉर्मेट फॉलो करता है, अब बहुत से लोग इन 7 घंटे में कोचिंग को इंक्लूड करेंगे, बहुत से लोग कोचिंग को एक्सक्लूड करेंगे, तो वो आपका अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी है, आप इंक्लूड भी कर सकते हैं। 2 घंटे की कोचिंग होती है, उसके बाद अगर आप 5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो भी फेयर इनफ है, और अगर आप उसको एक्सक्लूड करते हो तो आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी है। हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। और हमारा अगर कोई समवन कोई फॉलो करता है तो मंडे टू फ्राइडे हमको 4 घंटे हमने दिए हैं। हालांकि हमने इमरजेंसी कोटा में 1 दिया है, मिसलेनियस में 2 घंटे दिए हैं, तो 3 घंटे और हैं पर डे। तो 3 घंटे पर डे का मतलब 20 से 21 घंटे और हर हफ्ते मिलेंगे। उसको तो हमने इमरजेंसी कोटा एक तरीके से डाइस ही रखा है, कभी नींद, कभी हेल्थ, कभी पढ़ाई, कभी खाना, कभी रिश्तेदार, कुछ भी है तो हम कवर कर सकें। 4 घंटा अगर हम डेली पढ़ेंगे 5 दिन मंडे टू फ्राइडे,
20 घंटे हो गए सर, 20 घंटे। और वीकेंड पे अगर हम कोचिंग लेना चाहें तो हम कोचिंग लें, और अगर हम सेल्फ स्टडी करना चाहें तो सेल्फ स्टडी लें। कोचिंग भी आपकी 6 से 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 11 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो 12 घंटे अगर हम देंगे 2 दिन हफ्ते में, 5 दिन हमने 4 घंटे देना है, 2 दिन हमने 12 घंटे देना है, 24 घंटे हो गए ये, 20 घंटे हो गए ये। तो 20 घंटे और 24 घंटे को जोड़ेंगे तो 44 घंटे मिल रहे हैं। यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा दूं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने वाले को 49 आवर्स मिल रहे थे, 49 घंटे, 49 आवर्स। और पढ़ाई के साथ साथ काम करने वाले को 44 आवर्स मिल रहे हैं। तो आप सरप्राइज होंगे कि जो डिफरेंस है वो सिर्फ 5 आवर्स का है। डिफरेंस सिर्फ 5 आवर्स का है। ट्रस्ट में 7 घंटे की नींद कोई बुरी नहीं है। ट्रस्ट में 8 घंटे का काम के बाद 2 घंटे ट्रैवलिंग जिसमें रिवीजन, 1 घंटे का इमरजेंसी कोटा, 2 घंटे का मिसलेनियस टाइम प्लस 4 घंटे का स्टडी। ऐसा नहीं है, बॉडी को रेस्ट भी मिलेगा 7 घंटे में इजीली, और प्लस आपको समय मिले तो 15 मिनट की एक्सरसाइज, चाहे आप वॉक करें या जो भी आपकी हेल्थ अलाउ करे आप वो करें। बट आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस 5 घंटे का ही है। तो फिर डिफरेंस किस चीज का है? हम क्यों रुकते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं तो हम कैसे तैयारी करें? हु इज स्टॉपिंग अस इन आवर प्रिपरेशन? क्या वर्क हमको स्टॉप कर रहा है या हम खुद को स्टॉप कर रहे हैं? आपको डिसाइड कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आपको डिसाइड करना है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप काम करते हो, आप नौकरी नहीं छोड़ सकते हो, आपके ऊपर किसी भी वजह से आपको काम के साथ साथ तैयारी करनी है, तो ये वीडियो में जो चीज़ें दी हैं उसको पहले आप अपने से एनालाइज करिए, अपनी सूटेबिलिटी को देखिए, जो आपको अच्छा लगे उसको आप अपने हिसाब से फॉलो करिए, लेकिन अभी करिए। टाइम विल फ्लाई। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकेगा, ना आपके लिए ना हमारे लिए। वो हमको समझना है कि हम उस चीज की कद्र कैसे करें और आगे कैसे जाएं। देखिए, इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया वो बेसिकली यही डिस्कस करना था कि एक वर्किंग प्रोफेशनल यूपीएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे कर सकता है। वो अपने डेली रूटीन के हिसाब से, चाहे वो सिर्फ काम कर रहा हो और घर का भी काम कर रहा हो, मैरिड हो, बच्चों की जिम्मेदारी हो, सब कुछ करने के बाद भी उसको 4 घंटा डेली मिल जाएगा। लाइफ इजी नहीं रहेगी, ट्रस्ट में, लेकिन इजी तो तब बन जाएगी ना जब हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे। इजी इन द सेंस तब हम अपने आप को एटलीस्ट 4 घंटे और शायद एक्स्ट्रा दे पाएँ, 1 घंटे का भी एक्स्ट्रा दे पाएँ, या हो सकता है वो भी ना दे पाएँ, लेकिन जो हम अचीव करना चाहते हैं वो तो हम कर पाएँ। हमारे ऊपर है, अगर हम उसको अचीव करना चाहते हैं तो एक छोटा सा हमारा प्रयास था कि आपको मैं बता सकूं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।